नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। वैसे तो ममता बनर्जी बहुत पहले ही पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुकी थी, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत उन्होंने शनिवार को की। कोलकाता के परेड मैदान पर एक बड़ी रैली करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने ये भी दिखाया कि उनके बुलावे पर विपक्ष के वे तमाम नेता एक मंच पर आ सकते हैं जो त्रिशंकु संसद में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ममता के मंच पर करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा पार्टियां जुटी। कांग्रेस और बीएसपी के नुमाइंदे भी आए, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मायावती दूर रहे। ऐसी कई पार्टियां हैं जो ममता के मंच से दूर रही हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल और लेफ्ट पार्टियां भी इस मंच से दूर रही हैं। विपक्ष की दिक्कत वैसे ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर हफ्ते पीएम के उम्मीदवार बदलते जा रहे हैं। अगर पिछले से पिछले हफ्ते की बात करें तब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन, उसका ऐलान किया गया था और तब इसी के चलते मायावती की उम्मीदवारी की चर्चा गर्म थी। तो वहीं अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो ममता बनर्जी की दावेदारी सामने आई है। इस हफ्ते पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, इसका इंतजार करना होगा। दिलचस्प यह भी है कि ममता के मंच पर जुटे लोग पीएम के दावेदार को लेकर चर्चा करने से बचते नजर आए, खुद ममता बनर्जी भी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये मेरा का जरूरी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं बीजेपी जाए, वो पूरा जाए, उसको बाद हम लोग फैसला कर लेंगे और 5 साल के लिए अच्छा सरकारी बनेंगे। चिंता करने का इतना जरूरत बीजेपी का नहीं है। बहुत कमा लिया, अभी घर घर में लेटर भेजता है। इतना काम किया तो लेटर भेजने का जरूरत क्या है। अभी एनआरआई को बोलता है 15,000 करके डेटा दे दिया है, तुम सबको रिक्वेस्ट करो कि हमको वोट दे दे। क्यों देगा? तो पीएम कौन होगा, ये सवाल का जवाब ममता बनर्जी भी नहीं दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है। मैंने आपको कहा कि पिछले 2 हफ्तों में तो पीएम को उम्मीदवार मिल गए, इस हफ्ते का कौन है, और शायद इसका जवाब भी मिल गया है। आइए सुन लेते हैं। Who's the person? There is nobody in my mind. Okay, who's closest? Who's closest? The closest is me myself, what I find. यशवंत सिन्हा भी पीएम की दावेदारी पेश कर चुके हैं। खैर, बंगाल को लेकर बीजेपी भी उधर पूरा जोर लगा रही है। 8 फरवरी से पहले बीजेपी राज्य भर में बड़े नेताओं की 35 से भी ज्यादा रैलियां करेगी। इनमें पीएम की 3 बड़ी रैलियों की योजना है। उनकी पहली रैली 28 जनवरी को सिलीगुड़ी में होगी, अगली 31 जनवरी को 24 परगना के ठाकुरनगर में और 8 फरवरी को वे आसनसोल में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 22 जनवरी को मालदा और 23 जनवरी को झारग्राम में रहेंगे। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की भी रैलियां होंगी। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को मालदा में लैंडिंग की अनुमति न देने पर विवाद खड़ा हुआ, अब इसे एक प्राइवेट हेलीपैड पर उतारा जाएगा। वैसे बीजेपी की कोशिश कोलकाता के उसी परेड ग्राउंड पर एक बड़ी रैली करने की है, जहां शनिवार को ममता बनर्जी की रैली हुई थी, ताकि लोग तुलना कर सके कि किसे ज्यादा समर्थन मिला है। बीजेपी गठबंधन के इस एजेंडे पर भी सवाल उठा रही है। उसमें सभी नेताओं ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि उनका एकमात्र उद्देश्य नरेंद्र मोदी को हटाना है, जो इस चुनाव का मुद्दा है। देश के लिए उनका क्या एजेंडा है, देश के भविष्य को वो कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके बारे में एक नेता ने एक बात नहीं कही। ममता की रैली पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी निशाना साधा है। उन्होंने 2019 के चुनाव को मोदी बनाम अफरा तफरी बताया। उन्होंने एक ब्लॉग में कहा कि इस रैली में नकारात्मकता हावी थी। पीएम पद के अन्य दावेदार राहुल गांधी, मायावती, के चंद्रशेखर राव इसमें नहीं पहुंचे। मंच पर 2/3 वे लोग थे जो बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। कुछ 80 पार के नेता भी थे जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है। साफ है कि बीजेपी के मिशन 2019 में 2 बड़ी चुनौतियां फिलहाल साफ दिखाई दे रही हैं। एक उत्तर प्रदेश है तो दूसरी बंगाल। बीजेपी दोनों जगहों पर वैसे तो पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 20 से भी ज्यादा लोकसभा सीट जीतेगी। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को भी तोड़ने में अपनी ताकत लगा रही है। उधर पिछले चुनाव में 42 में से 34 सीटें जीत चुकी ममता बनर्जी का लक्ष्य इस बार सभी सीटें जीतने का है, ताकि वे प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी को मजबूत कर सके। तो ऐसे में इस बार क्या दिल्ली का रास्ता लखनऊ के साथ साथ कोलकाता से भी होकर जाएगा? क्या प्रधानमंत्री बनने का ममता बनर्जी का सपना पूरा होगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में हैं बीजेपी के नेता ओम प्रकाश शर्मा
और साथ ही कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सोमनाथ संगराय भी हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, मुझे याद है आपने बहुत पहले, करीब 6-8 महीने पहले आपसे मैंने पूछा था, तो आपने कहा था कि क्यों नहीं हो सकती ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार। और शनिवार को हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाई है, वो चाहे मंच पर हो या फिर मैदान में हो, बिल्कुल साफ इरादे हैं उनके कि पूरी सीटें जीतो और पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करो। नहीं अखिलेश जी, मैं वही फिर भी बोल रहा हूं, एज ए बंगाली, बंगाल में रहने वाले एक आम आदमी हूं मैं हर टाइम ऐसा ही बोलता हूं, बंगाल से नोबेल मिला है, बंगाल को ऑस्कर मिला है, बंगाल राष्ट्रपति बना है, बंगाल सेना प्रधान बना है, सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? एक बंगाली, एज ए बंगाली मैं ये कह ही सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बंगाल से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो हम लोग मोदी को नहीं भगाएंगे। अभी बीजेपी का लीडर का बात सुन रहा था, वो बोल रहे थे जी, हर बोल रहा है मोदी को भगाओ, मोदी को भगाओ। 2014 इलेक्शन सोचिए आप, वहां पर क्या स्लोगन था? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर उस टाइम मोदी को ले आने के लिए स्लोगन हो सकते तो अभी क्यों नहीं हम लोग ये स्लोगन उठाऊंगा, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। ठीक उस है, दिन आपने आया था मोदी को स्लोगन देकर। आज भी बीजेपी के ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता, कि पिछली बार अगर हर हर मोदी, घर घर मोदी हो सकता तो इस बार मोदी भगाओ स्लोगन क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, ये तो आपका मन है, आप किसी भी देवी देवता को मनाएं, लेकिन जहां तक बंगाल की इस रैली का सवाल है, जिस तरह बाढ़ में डूबने के डर से सांप और नेवला दोनों एक तख्ते पे जमा हो जाते हैं, तो ये केवल डर और भय है मोदी का कि सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इकट्ठा होने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। और मुझे लगता ही है कि अभी जब तक ये करेंगे तब तक ये चुनाव जा चुका होगा। लेकिन आपने अभी अरुण जेटली का ब्लॉग जो मैंने पढ़ करके सुनाया, ओम प्रकाश जी, वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 2/3 पार्टियां वो हैं जो बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। तो यानी आपके साथ जब वो थे तब वो अच्छे थे, और अब वो आप सांप नावली की तुलना आप कर रहे हैं। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। जब बेमेल गठबंधन होता है तो उसकी परिणति गेस्ट हाउस में के कांड की तरह होती है। तो ये कोई विचारों का मेल नहीं है, ये तो बेमेल गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और जहां तक सवाल एनडीए की आप बात कर रहे हैं, तो 2000 में भी जो हमारी सरकार थी, आज भी सरकार है, तो टाइम टेस्टेड लोग हैं। पहले भी 5 साल हमारी सरकार चली और अब भी पूरे 5 साल तो 7 लोगों ने काम को निभाया है और साथ साथ चले हैं। जी सोमनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? हाँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जोट का बहुत कर रहा है। मैं एक बात आपको कंफर्म कर सकता हूं, ये इलेक्शन में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अंबानी अदानी नहीं चुनेंगे, वो जनता चुनेंगे। फिर दूसरा बात है, जोट का बात कौन लोग कर रहे हैं? पीडीपी का साथ जो आजाद कश्मीर मांग रहा था उसका साथ जोट हम लोग ने नहीं किया। बोरो लाइन मांगने वाला बोरो जनमुक्ति का साथ हम लोग ने जोट गठबंधन नहीं किया। नागा स्वाधीन नागालैंड चाहिए, इसका लिए नागा जनमुक्ति का साथ बंगाल हम लोग में ने गठबंधन नहीं किया। जितना गठबंधन सब नहीं मैं नहीं, बंगाल में सारा काम कर रहे हैं, आपके दफ्तर जाने की जरूरत क्या है? राइट, मैं वही बोल रहा हूं ना, बंगाल में हम लोग जो कर रहा हूं वो डेवलपमेंट का ऊपर। बंगाल में आप ये सारे काम कर रहे हैं ना। एक मिनट ओम प्रकाश जी उनको अपनी बात पूरी। सोमनाथ जी, लेकिन मैं आपसे अलग सवाल पूछना चाह रहा था। मैं चाह रहा था आपसे पूछना कि अगर आप कह रहे हैं कि सारी विपक्षी पार्टियों को एक करना चाहते हैं मोदी के खिलाफ, तो इसमें सोनिया गांधी नहीं थी, इसमें राहुल गांधी नहीं आए, इसमें मायावती जी नहीं आई, इसमें नवीन पटनायक नहीं आए, इसमें के चंद्रशेखर राव नहीं आए, इसमें वाईएस वो जगनमोहन रेड्डी इसमें नहीं आए हैं वाईएसआर कांग्रेस के, तो इतने सारे लोग तो आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच में बताया, उनको सोनिया गांधी ने भेजा है, राहुल गांधी ने खुद चिट्ठी भेजा, और मायावती लेकिन आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे वहां पर। दिल्ली में ऐसे बहुत सोमनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे क्या? नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं आए फिर? आपने सही बात बोला है। मैं सही बात, सब पार्टी का अलग अलग नीति होते हैं। मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं, यूपी में देखिए वहां पर अखिलेश यादव और मायावती कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन एक बार भी वो लोग नहीं बोल रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को हेल्प नहीं करूंगा। अगर ऐसा टाइम होगा तो कांग्रेस की हेल्प करना, कांग्रेस के साथ जाना है तो जाएंगे ही, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन देश को बचाने के लिए, देश में हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का जो काम बीजेपी वाले कर रहा है, देश को नीचे दिखाने का काम जो कर रहा है, पूरा इंडस्ट्री खत्म, पूरा नौकरी खत्म, हम लोग का इंटॉलरेंस ऐसा लेवल में गया, कालबुर्गी, ये गौरी लंकेश हर टाइम हो रहा है बंगाल इंडिया में। ये सब खत्म करने के लिए कांग्रेस, आप लेकिन पंचायत चुनाव की बात करते हैं सोमनाथ जी की जनता आपके साथ है, ये दिखाने के लिए आप पंचायत चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हैं कि 90% से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती, लेकिन वहां जो हिंसा हुई है पंचायत चुनाव में वो तो पूरे देश ने देखा है।
देश ने देखा है, देश ने कुछ घटना देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बोला है नहीं, पंचायत इलेक्शन में ऐसा कुछ घटना नहीं घटा जहां पर पंचायत का प्रधान नहीं तो जिला परिषद का जो मुख्य प्रधान ये नहीं गठित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का राय का हिसाब से हर पंचायत गठन हुआ, हर जिला परिषद, हर पंचायत समिति गठन हुआ। अब इसका बात बोलिए, त्रिपुरा में 96% वहां पर भी वोट नहीं हुआ, वहां पर भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, वहां पर भी 96% सीट में वोट नहीं हुआ। हम लोग ने नहीं बोला ये बात की, हम लोग मान रहा हूं वहां पर हमारा संगठन नहीं था, इसीलिए वहां पर ये सब कर। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा। कोर्ट में जाता है। सोमनाथ जी मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। वो सवाल है तृणमूल कांग्रेस की अपनी अंदर की जो राजनीति उस पर। अभी हमने देखा कि आपके एक जो सांसद थे, मौजूदा सांसद है, वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए। मुकुल राय जो आपके बहुत बड़े पिलर हुआ करते थे वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ये जो आपका पलायन का सिलसिला चल रहा है तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की ओर लगातार, ये क्या दिखा रहा है? नहीं, आप बताइए ना। ठीक है, मुकुल राय तो दल पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी उसको सस्पेंड नहीं किया। वो मंच पे खड़ा होकर बोला है चौकीदार चोर है, एक बार नहीं तीन बार बोला है चौकीदार चोर है। जसवंत सिंह सिन्हा जी भी बीजेपी का हमारा देश का फाइनेंस मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में। अरुण शौरी जी भी हम लोग का साथ नहीं है। ऐसा बहुत सारे बड़ा बीजेपी पार्टी का लीडर है जो अभी ये नरेंद्र मोदी को आंगुल दिखा के बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, इसको हटाना है। अरे चौकीदार सब चोरों को पकड़ेगा। नहीं ठीक है, आप उनको फ्रस्ट्रेटेड करके आप ये खारिज कर सकते हो, लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं है कि आपका एक सांसद जो है वो विपक्ष के मंच पे खड़ा होकर आपके पीएम के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा हो। नहीं तो यदि किसी की महत्वाकांक्षाएं इतनी हो जाए। सवाल ओम प्रकाश जी से जी सवाल यह है कि इतनी महत्वाकांक्षाएं किसी को जाए, अगर उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो इस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं। एक रिटायरमेंट की उम्र होती है और रिटायरमेंट के बाद भी यदि कोई आदमी इस तरह की वो कर रहा है तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद गए या जाने वाले थे तो तृणमूल कांग्रेस ने अपनी ओर से एक्शन लिया ना, बीजेपी उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। आप शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से सही समय पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ओम प्रकाश जी जाने से पहले ब्रेक मुझे लेना, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आप ये जो कहते हैं कि ये सारी पार्टियां मोदी जी के डर की वजह से इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि आपका भी तो एक कुनबा है, आपके पास भी तो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, तो आप किसके डर से इकट्ठे होते हैं? नहीं, हमारा तो टाइम टेस्टेड है। मैंने अभी जैसा कि आपको पहले कहा, एनडीए का हमारा जो फर्स्ट था और अब एनडीए का अब रहा है। 5 साल पहले अटल जी के समय में हमारी सरकार चली और 5 साल के करीब अब हमारे हो गए। तो टाइम टेस्टेड लोग हैं, एक विचारधारा है, एक सोच है, एक मंच है। तो बेमेल विचारधारा के जो लोग जब मिलते हैं तभी दिक्कत होती है। तो क्या दिक्कत क्या हुई? जम्मू कश्मीर हमने भी देखी ओम प्रकाश जी, जब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन तो वो कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना था, उसके लिए हमने प्रयास किया, वो प्रयास सफल नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, मैं अभी एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद सोमनाथ जी के पास चलूंगा, पूछूंगा कि ममता जी की जो इच्छा है पीएम बनने की, उसके लिए उनकी पार्टी आगे किस किस पार्टी से बातचीत कर रही है। वक्त एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मिशन 2019 में हम चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के हर हफ्ते बदलते पीएम उम्मीदवारों के ऊपर, और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सोमनाथ संगरा जुड़े हुए हैं। सोमनाथ जी, ये जो बात हो रही है कि ममता बनर्जी बन सकती है, दावेदारी उनकी हो सकती है, लेकिन एक तरफ टीआरएस के प्रमुख उनसे मिलने गए थे, कुछ दिनों पहले हमने देखा था, तब लगा था कि शायद कोई तीसरा मोर्चा बन सकता है, ममता दीदी जो है उसको लीड कर सकती है, लेकिन अब वो उसी रैली में ही नहीं आए, तो फिर कैसे होगा? उनकी लीडरशिप कैसे मान रहा है कोई? नहीं अखिलेश, ऐसा नहीं है। कभी दीदी ने बोला है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात मानता हूं, अगर मोहल्ला पे किसी का घर पे आग लगता है ना अखिलेश, उस टाइम नहीं देखना चाहिए शत्रु का घर पे आग लगा, मित्र का घर पे। अगर वो आग बुझाना सबसे पहले जरूरी होता है। अगर वो आग नहीं बुझाया तो खुद का घर पे आग खाक हो सकते हैं आग से। अभी तो देश में आग लगा है, किसान सुसाइड कर रहा है, नौकरी का कोई सवाल ही नहीं है। 14,000 करोड़ रुपया डॉलर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा उसको घाटी में चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा देश का हाल बताएंगे, लेकिन आपकी जनता ये भी पूछेगी कि आपका पीएम कौन है, ओम प्रकाश जी, लेकिन ये जो मुद्दे हैं आप इनको ये पूछ कर किनारे नहीं कर सकते कि आपका पीएम उम्मीदवार कौन है। ये सवाल आपसे जनता पूछेगी।
ये तो जितने सवाल ये कर रहे हैं, तो बंगाल में इन्होंने क्या ऐसा करके दिखाया है जो इनका शोकेस माना जाए? मुझे समझ में ऐसा कुछ काम इनका आ नहीं रहा। वापस चुनाव जीत करके आई हैं और अच्छे खासे बहुमत से चुनाव जीत करके आई हैं ममता चुनाव बनर्जी। जीतना तो कुछ इस तरह का काम मुझे तो लगता नहीं वहां हो रहा है। और जहां तक सवाल है काम का, तो पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान और सब्सिडी से लेकर सैकड़ों जो योजनाएं जो जनहित में चलाई हैं, तो मोदी जी ने इतनी तो 70 साल में भी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बहस है जारी रहेगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।